अभी तक आपने कोई बड़े सेलिब्रिटी के साथ किया है स्टेज शो? हाँ, काफी लोगों के साथ किया है, खेसारी वगैरह के साथ किए हैं। अच्छा, आप खेसारी लाल के साथ कर चुके हैं प्रोग्राम? कैसे गए थे आप? नहीं, कोई फेमस चेहरा तो नहीं था, लेकिन कुछ थे जानने वाले मेरे रहेंगे। अगर उसमें बेड सीन वगैरह भी है तो वही बताता है। घटना होता है? देखिए, मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए ये सब चीजें, लेकिन लोग इंटरटेनमेंट के लिए करता है। जैसे कि बट भोजपुरी गाने पे ना लोग थोड़े मतलब उसको एक अलग नैरेटिव से देखते हैं, ऐसा क्यों? होता है, थोड़ा बहुत अपनी अपनी सोच होती है लोगों की। जैसे गांव में क्या है कि बिहार में जब से मैं गई हूँ, बिहार के लोगों की सोच बहुत अलग है। मतलब इस इंडस्ट्री को लेकर के कुछ अलग ही माइंड में वो लोग सेट करके। मैंने जितना भी भोजपुरी का गाना देखा है, एल्बम देखा है, उसमें आप देखते हो कि बहुत सारे हॉट सीन होते हैं, बोल्ड सीन होते हैं। तो आप क्या इस टाइप का सीन करते हो या आप सिर्फ नॉर्मल मतलब सीन करते हो? नहीं, मैं करती हूँ। जैसे गाने के हिसाब से जो सीन है वो मैं करती हूँ, जो गाने के हिसाब से सीन नहीं है मैं वो नहीं करती। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज़ में। और आज दरअसल मैं आप सभी दर्शकों को ऐसे भोजपुरी में काफ़ी कम समय में उन्होंने काफ़ी सारी सफलता हासिल की है और उन बातचीत करते हैं, तमाम जानकारियां उनसे इकट्ठा करते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो आज के डेट में लोग कैसे जाएं, क्या करें, इन जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनसे बातें करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे कैमरामैन से अनुरोध है कि ज़रा आप हमारे नए गेस्ट जो आज के हैं उनकी तरफ दिखाएं और उनसे थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तो सबसे पहले मैम अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम दीक्षा मिश्रा है। दीक्षा जी, आप मतलब कहाँ रहती हैं, कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं प्रयागराज इलाहाबाद से हूँ। अच्छा, आप इलाहाबाद मतलब यूपी से हो आप? तो आप यूपी में यूपी के होकर के आप भोजपुरी इंडस्ट्री तक कैसे पहुंचे? मतलब आप वहाँ पे किसके थ्रू आप वहाँ पे काम मिला था आपको? हाँ, काफ़ी लोग थे ऐसे जो मेरा सपोर्ट किए उस टाइम, और मैं एक ऐप था उसके ज़रिए वहाँ पे पहुँची हूँ। अच्छा, जैसे कि जब आप भोजपुरी इंडस्ट्री में गए थे तो आप किसी ऐसे सेलिब्रिटी को जानते थे जो काफ़ी फेमस चेहरा हो, जिनके वजह से आप गए हो, या फिर आप मतलब कुछ खुल के बताइए कि आप किसके थ्रू गए थे, क्या गए थे, कैसे गए थे आप? नहीं, कोई फेमस चेहरा तो नहीं था, लेकिन कुछ थे जानने वाले मेरे। कुछ सिंगर थे जिनके जो हमको जानते थे और हम उनको जानते थे, उन्हीं के थ्रू गए हैं। आपको अभी तक आपने भोजपुरी में कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? 5 साल हो गए काम करते हुए। तो आप भोजपुरी में क्या काम करती है, मतलब आप भोजपुरी में क्या काम करती है? एक्ट। अच्छा, आप एज अ एक्ट्रेस आप काम करती है भोजपुरी में। तो अभी आप जैसे बता रहे हैं कि 3 4 5 साल आपको हो गए काम करते हुए। आपको अगर जैसे मान लो किसी नए लड़की को भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री करना हो तो उनको मतलब कैसे मतलब वहाँ पे जाया जाता है, उनका क्या गाने वगैरह? आप लोग मोस्टली ज़्यादातर एल्बम वगैरह करती होंगे, है ना? और वैसे जैसे आप बता रहे हैं आप स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं। अभी तक आपने कोई बड़े सेलिब्रिटी के साथ किया है स्टेज शो? हाँ, काफ़ी लोगों के साथ किया है, खेसारी वगैरह के साथ किए हैं। अच्छा, आप खेसारी लाल के साथ कर चुके हैं प्रोग्राम? चलिए, तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि काफ़ी जो बड़े सेलिब्रिटी है उनके साथ भी ये काम कर चुके हैं और मुझे इनसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आइए कुछ और भी चीज़ें हैं जो भोजपुरी के बारे में जानते हैं। और तो तमाम दर्शक जो भी आप वीडियो को देख रहे हो, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब जैसे आपने मुझे बताया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप 4-5 सालों से काम कर रहे हो, तो जैसे मैं आए दिन भोजपुरी के बारे में सुनता रहता हूँ, वहाँ पे लोग अश्लील गाने गाते हैं, मतलब कई तरह के कंट्रोवर्सी होती रहती है भोजपुरी के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि वो सारी कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड होता है या फिर वो जेन्युइन ग्राउंड जीरो पे ऐसा घटना होता है? देखिए, मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए ये सब चीज़ें, लेकिन लोग इंटरटेनमेंट के लिए करता है। जैसे कि अभी क्या है कि अभी भोजपुरी के अंदर मैं देखता हूँ कि आप किसी भी दूसरे स्टेट में चले जाओ, कहीं का भी गाना चल जाता है, बट भोजपुरी गाने पे ना लोग थोड़े मतलब उसको एक अलग नैरेटिव से देखते हैं, ऐसा क्यों? होता है, थोड़ा बहुत अपनी अपनी सोच होती है लोगों की। जैसे गांव में क्या है कि बिहार में जब से मैं गई हूँ, बिहार के लोगों की सोच बहुत अलग है। मतलब इस इंडस्ट्री को लेकर के कुछ अलग ही माइंड में वो लोग सेट करके बैठे हुए हैं। तो एक चीज़ आप मुझे बताइए, जैसे कि अभी तक मैंने जितना भी भोजपुरी का गाना देखा है, एल्बम देखा है, उसमें आप देखते हो कि बहुत सारे हॉट सीन होते हैं, बोल्ड सीन होते हैं। तो आप क्या इस टाइप का सीन करते हो या आप सिर्फ नॉर्मल मतलब सीन करते हो? नहीं, मैं करती हूँ। जैसे गाने के हिसाब से जो सीन है वो मैं करती हूँ, जो गाने के हिसाब से सीन नहीं है मैं वो नहीं करती। आपका जो सीन होता है वो आपको कौन समझाता है? जैसे सेट पे जाने से पहले आपको ये कौन बताता है कि मैम ऐसा है, ये गाना करना है, आपको कौन बताता है ये? वहाँ पे कोरियोग्राफर होता है, वो हमको बताता है कि ये सारे स्टेप रहेंगे डांस के, और या ये सारे सीन रहेंगे। अगर उसमें बेड सीन वगैरह भी है तो वही बताता है हमको। अच्छा, तो अभी तक जैसे कि भोजपुरी के अंदर मैंने देखा था कि अभी 2 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से, एक काफ़ी फेमस एक्ट्रेस थी जो कि उन्होंने गाने वाने के साथ साथ उन्होंने कई मूवीज़ वगैरह भी की थी और उन्होंने कोई सुसाइड कर लिया था। जैसे कि आपको
आपको तो अच्छे से नाम पता होगा, मैं एक्चुअली क्या है कि उनका नाम नहीं लेता हूँ, बट ऐसे मोटा मोटा बात कर लेते हैं। तो उनके पीछे मैंने सुना था कि कोई सिंगर ने उनको सुसाइड के लिए उकसाया था, क्या उस बात में कितनी सच्चाई थी? देखिए, वो तो उन लोगों का पर्सनल मैटर था, क्या था क्या नहीं था वो तो कोई नहीं जानता देखिए, है। मेरा एक्चुअली क्या है, मेरा पूछने का पर्पस ये है कि आए दिन कुछ ना कुछ भोजपुरी के अंदर ऐसा होता रहता है जो कि और अदर इंडस्ट्री में नहीं होता है। जैसे आप बॉलीवुड में देख लो, हॉलीवुड में देख लो, साउथ में देख लो, इस टाइप की देखो वहां पे भी घटना होती है, बट इस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की घटना भोजपुरी के अंदर होती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, होता हर जगह है, बॉलीवुड में भी होता है और हॉलीवुड में भी होता है, मतलब आप साउथ में भी देखिएगा तो हर जगह होता है, लेकिन उसमें पता है इतना लोगों के सामने आता नहीं है। और भोजपुरी में क्या है कि छोटा छोटा चीज़ें है ना, वो सब खुलेआम आ जाता है, इसलिए लोगों को पता चल जाता है। उसमें आता नहीं इसलिए लोगों को पता नहीं चलता, बाकी होता तो सब जगह है। तो आपने अभी तक जो भी सिंगर आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में, आपने किन किन सिंगरों के साथ गाना किया जो आज के डेट में पॉपुलर है, हिट है, जो मार्केट में काफी बज रहे हैं या बजे हैं कभी? मगही में भी मैंने बहुत सारे सिंगर के साथ किया। कुछ नाम बताइए जो हमारे दर्शक, जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं उनको पता लगे। दीपक राज यादव और वरुण बबुआ, कुंदन बिहारी, अहिरा स्टार कुंदन, बहुत सारे हैं ऐसे। जितने भी आपने किए हैं जो फेमस चेहरा, उनका नाम बताइए ताकि हमारे दर्शक भी देखें और उनको भी लगे कि हाँ, जो आज मैं जिनका इंटरव्यू कर रहा हूँ वो काफी बड़े बड़े लोगों के साथ भी काम कर चुकी है। हाँ, और इसके अलावा भोजपुरी में हो गए टुनटुन यादव, रंजीत सिंह, इन लोगों के साथ भी मैंने किया है काम। जैसे कि ये ओम प्रकाश अकेला है, आपने उनके साथ किया है काम? हाँ, उनके साथ कौन से लैंग्वेज में गाना गाते हैं एक्चुअली? वो तो मगही, ज्यादा मगही में ही गाते हैं, लेकिन कुछ भोजपुरी में भी रहते हैं। तो जैसे कि अभी मान लो कि अभी आपने रिसेंटली किस गाने में काम किया जिसमें अगर कोई हमारा दर्शक, कोई व्यूअर देखना चाहे आपको, तो किस गाने में वो देख सकता है? कोई ऐसा अभी तो या जिसमें भी आपने एक्ट किया है उसका नाम बता दीजिए। अभी तो चिंटू दिलदार है। अच्छा, उनके साथ, हाँ, उनके ऑफिशियल, उनका चिंटू दिलदार ऑफिशियल है, उनके सारे गाने पे हम काम किए हुए हैं। अच्छा, मतलब चिंटू जी के जितने भी गाने हैं उसमें आपने ही सिर्फ काम किया है? हाँ। अच्छा अच्छा। और तो एक चीज़ आप, मुझे ये जानना था भोजपुरी के बारे में। एक्चुअली क्या है कि मेरे जो दर्शक है वो आए दिन कमेंट करते रहते हैं कि आप किसी भी मतलब भोजपुरी एक्ट्रेस के या सिंगर का आप इंटरव्यू करते हो तो उनसे आप ये सारी चीज़ें नहीं पूछते हो। जैसे कि आप भोजपुरी में जब आप पहली बार जाते हैं काम करने, जैसे आप मान लो कि आप बिल्कुल फ्रेश हो, आपको कुछ नहीं पता है कि इंडस्ट्री में जाना कैसे है, काम कैसे मिलेगा, और भी तमाम चीज़ें हैं जो कैसे कैसे होगी। जब आप पहली बार जाते हैं किसी सेट पे शूट के लिए तो उस समय आपको कैसा फील होता है? जैसे एक होता है कि नर्वस होता है, या आपको लगता है कि मैं, मतलब आप उस समय कैसा होता है? आपने वो एक्सपीरियंस किया होगा तो आप बता सकते हो मुझे। हाँ, फर्स्ट टाइम हम गए थे तो हमको भी बड़ा डर लग रहा था, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोच रहा है, हमको क्या करना, हमको कुछ पता नहीं था, लेकिन करते करते नॉलेज हो गया। बाकी पहली बार तो डर तो बहुत लगता है। आप अभी जैसे कि आपने दीक्षा जी की तमाम बातें सुनी और उनकी बातों को सुन करके ऐसा लगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम करना, अपनी जगह बनाना कोई इतना आसान बात नहीं है। तो ऐसे जो भी, ऐसा कोई आपके पास ऑप्शन है? अगर टैलेंट है तो बिल्कुल सपोर्ट पूरा करेंगे। अगर कोई आना चाहे तो आप उनका सपोर्ट करते हो। तो चलिए, जैसे कि इनका भी कहना है कि अगर कोई नया, कोई मॉडल या कोई एक्ट्रेस अगर काम करना चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री में तो वो रख सकती हैं अपने पास और उनको काम दिला सकती हैं। तो जो भी हमारी व्यूअर देख रही हैं इस वीडियो को, अगर उनमें से किसी को भी इंटरेस्ट हो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने का तो आप दीक्षा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी डिटेल वगैरह मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगा। आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप इनको मैसेज वगैरह कर सकते हैं और इनको भी काम करना हो वो इनसे आप मिल सकते हैं। तो आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद इस न्यूज़ को देखने के लिए। अगर आप हमारे न्यूज़ के साथ, जय हिंद, जय भारत।